नमस्कार। आज मैं किडनी सिस्ट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। कई बार लोग पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं किसी अनरिलेटेड कारण से भी, और रिपोर्ट में आता है कि किडनी में सिस्ट है, तो लोग टेंशन में पड़ जाते हैं कि क्या हो गया, कहीं कैंसर तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो मैं संक्षेप में आपसे किडनी सिस्ट के बारे में बताता हूँ। किडनी सिस्ट किसी को भी हो सकता है, और ये सिस्ट कई तरह के होते हैं। बेसिकली दो तरह का जो मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, उसमें एक है कि एक जेनेटिकल हो सकता है और एक होता है एक्वायर्ड हो सकता है। तो जेनेटिकल सिस्ट जो होते हैं यूजुअली मल्टीपल सिस्ट होते हैं, जिसमें कि बहुत ही कॉमन है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इसमें यूजुअली आनुवांशिक होता है, जेनेटिकल होता है, फैमिली में रन करता है, और इसके कारण जो है 30-40 बरस की उम्र से ही किडनी फंक्शन कम हो जाता है और किडनी फेलियर होने लगता है। कंपैरेटिवली ये बहुत कम परसेंटेज लोगों में होता है। जो कॉमनली अल्ट्रासाउंड करने के बाद हेल्दी लोगों में जो सिस्ट दिखाई देता है कि एक किडनी में एक सिस्ट है 2 सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, तो उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताता हूँ। ये जो सिस्ट होता है, ये बेसिकली इसका एग्जैक्ट कारण क्या है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इस सिस्ट का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता और ये सिंपल सिस्ट ही होता है, और इसका कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये सिंपल सिस्ट है या नहीं है, इसको यूरोलॉजिस्ट से मिलके जांच करवा के पता करना चाहिए कि ये सिंपल है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड से आप एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते कि ये सिस्ट कैंसरस होगा या नहीं होगा। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि सिस्ट, जो नॉर्मल सिस्ट जो अल्ट्रासाउंड में मिलता है, वो कितने तरह के होते हैं। ये सिस्ट का क्लासिफिकेशन जो होता है उसे टेक्निकली हम बोस्नियक क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये सिस्ट कई तरह के होते हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2F, टाइप 3 और टाइप 4। ये सिस्ट जो होता है, सो अल्ट्रासाउंड में एक आइडिया हम लगा सकते हैं कि ये सिंपल सिस्ट होगा कि नहीं, राउंडेड है, वॉल में कैल्सिफिकेशन नहीं है, मोटा वॉल नहीं है, कोई कैंसरस साइंस नहीं है, तो हम एक मोटा मोटी आइडिया अल्ट्रासाउंड में लगा सकते हैं कि ये सिंपल सिस्ट ही होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड में भी सस्पिशियस लगता है, और कई बार नॉन सस्पिशियस लगता है, फिर भी हमें सीटी स्कैन करके देखना होता है, क्योंकि सिस्ट कैंसरस हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सिर्फ सीटी स्कैन या एमआरआई से हम थोड़े अच्छे डिग्री ऑफ सर्टेनिटी में जान सकते हैं। तो जब हम सीटी स्कैन करते हैं तो ये सिस्ट या तो टाइप 1 आएगा, या टाइप 2 आएगा, या टाइप 2F आएगा, टाइप 3 आएगा, या टाइप 4 आएगा। तो बेसिकली ये जो टाइप्स हैं ये दिखाते हैं कि सिस्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कैंसर होने की कितनी संभावना है। जैसे टाइप 1 सिस्ट में लगभग कैंसर होने की संभावना बहुत ही नील होती, बहुत कम होती है, और टाइप 4 सिस्ट को हम यूजुअली कैंसरस मानते हैं जब तक कि उसे निकाल के उसका बायोप्सी ना हो जाए। तो इस तरह से सीटी, और ये मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों में टाइप 1 या टाइप 2 सिस्ट ही रहता है, और हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ एक्टिव सर्जरी या कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर टाइप 1 सिस्ट भी हो, टाइप 2 सिस्ट भी हो, और जो कैंसरस नहीं है लेकिन वो बड़ा हो गया है, उसके कारण पेन हो रहा है, या उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस सिस्ट को हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड जो है पंक्चर करके एस्पिरेट कर सकते हैं, या कई बार सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है वो सिस्ट को निकालने के लिए, जो कि सिंपल सिस्ट है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है, कैंसर होने की संभावना है, जो सीटी स्कैन में पता चलता है, तो उसको सर्जरी करके निकाल देना होता है। निकालने के बाद में उसकी जांच होती है, जिसे हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं, और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में ये पता चलता है कि वो कैंसरस है या नहीं है। तो मेरा टेक होम मैसेज मैं यही कहूँगा कि अगर सिस्ट है तो आप यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और उसका सही समाधान जो है वो करिए। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ज़्यादातर लोगों में, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में सिस्ट सिंपल ही होता है, और हम सिर्फ उसे ऑब्जर्व करते हैं।